के लिए मुंतखब अरकान आज ऐवान में आएंगे। कौमी असम्बली इजलास सुबह 10 बजे होगा। 9 मुंतखब अराकीन हल्फ उठाएंगे। इजलास से पहले पार्लिमानी पार्टियों के इजलास होंगे। 15 अगस्त को स्पीकर और डेप्टी स्पीकर, जबकि 17 अगस्त को वजीर आजम का इंतखाब होगा। स्पीकर और डेप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी 14 अगस्त तक जमा कराए जा सकेंगे। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान असम्बलियाँ भी आज अपने अरकान को खुशामदीद कहेंगी। 9 मुंतखब अरकान आज हल्फ उठाएंगे। पंजाब असम्बली का इजलास 15 अगस्त को तलब, 16 अगस्त को स्पीकर और डेप्टी स्पीकर के लिए चुनाव होगा, जबकि 19 अगस्त को कायद ऐवान पंजाब का इंतखाब होगा। पीटीआई के 9 मुंतखब रुकन बलोचिस्तान असम्बली नवाबजादा मीर नेमतुल्लाह ज़ाहरी सेनेट की रुकनीत से मुस्ताफी। इस्तीफा चेयरमैन सेनेट को भिजवा दिया। नेमतुल्लाह ज़ाहरी आज बलोचिस्तान असम्बली के इजलास में हलफ उठाएंगे। इमरान खान ने इत्तेहादियों को आज इशाइये पर बुला लिया। अरकान असम्बली को एतमाद में लेंगे। मुमकिना वजीर आजम की इत्तेहादी जमातों से पहली बाज़ाब्ता मुलाकात होगी। डिप्टी स्पीकर और वजीर आला पंजाब के नामों पर मुशावरत के लिए तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज होगा। नून लीग के कैंप में भी सलाह मशवरे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए लाहे अमल की तैयारी। शहबाज शरीफ ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास तारिक फजल चौधरी की रिहाइशगाह पर होगा। इलेक्शन से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हम दूर करेंगे। बाकी जो जमातें हैं उनको भी हम चाहेंगे कि उनको हम साथ लेके इंशाल्लाह आगे चल सकें। खिलाड़ी सियासी हरीफों से मुफाहमत के मूड में, धड़ाधड़ मुलाकातें। पीटीआई वक्त पहले एयाज सादिक से मिला, फिर खुर्शीद शाह के साथ बैठक की। स्पीकर और डेप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए ताउन की दरखास्त। तहरीक इंसाफ के वफ्द की इत्तेहादी जमात मुत्तहिदा से भी मुलाकात। नामजद स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर बीएनपी सरबराह सरदार अख्तर मैंगल से मिले। वजीर आजम की तकरीब हल बर्दारी में शिरकत की दावत भी दी। जहांगीर तरीन और अलीम खान पंजाब में इन एक्शन। दोनों रहनुमाओं की चौधरी बरादरान के साथ बैठक। सूबे की सूरत हाल पर गौर, वज़ीर आला के नाम पर मुशावरत। जहांगीर तरीन कहते हैं नया कानून बनाकर बल्दियात के इलेक्शन करवाएंगे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा शहबाज शरीफ ने पंजाब खराब कर दिया। शेख चिली की तरह मंसूबे बनाए, अवाम को कोई फायदा नहीं हुआ। इमरान खान ने मियां वाली की नशिस्त रख ली। दीगर 4 हलकों से इस्तीफे जमा करा दिए। परवेज इलाही ने कौमी असम्बली की दोनों सीटें छोड़ दी। शहबाज शरीफ मरकज में जाएंगे, जबकि हमजा शहबाज पंजाब संभालेंगे। शाजिया मलिका जनरल नशिस्त रखने का फैसला, मखसूस नशिस्त छोड़ दी। बीएनपी सरबराह अख्तर मैंगल ने कौमी असम्बली की सीट रख ली। गुलाम सरवर, परवेज खटक, फवाद चौधरी ताहाल 1 से ज्यादा नशिस्तों पर भरा जमा। अल अजीजिया फ्लैगशिप रेफरेंसेस की समाअत आज होगी। जेल जाने के बाद साबिक वजीर आजम की आज पहली पेशी। जुडिशनल कॉम्प्लेक्स की सिक्योरिटी सख्त। गैर मुतल्लिका अफराद की एंट्री बंद कर दी गई। ये एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सदर की सजा की मुअत्तली की दरख्वास्त की समाअत भी आज होगी। बलोचिस्तान के इलाके कारे संजदी में कोयले की कान में धमाका। 2 मजदूर जाँ बहक हो गए। दोनों की लाशें निकाल ली गईं। कोयला कान में 13 मजदूर भी फंस गए। इमदादी कार्रवाइयां जारी। लाहौर फैक्ट्री एरिया में तेजाब गर्दी का वाकया। शौहर ने झगड़े के बाद 45 साला बीवी पर तेजाब फेंक दिया। खातून बुशरा साबिर को तिबी इमदाद के लिए जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
92 न्यूज के नाज़रीन को ज़िल-हज का चांद मुबारक। हज का मुकद्दस महीना शुरू हो गया। ईद उल अज़हा 22 अगस्त बरोज बुध होगी। सऊदी अरब में वकूफ़ अरफा 20 अगस्त को होगा। मकबूजा कश्मीर में भारत की जारहाना पॉलिसियां नामंजूर। श्रीनगर में 5 अफसरों ने एहतजाजन नौकरियां छोड़ दी। मुस्ताफी अफसरान ने कश्मीरी आवाम से मुआफ़ी भी मांग ली। हुर्रियत क़यादत की आवाम से 15 अगस्त को भारत का यौम आज़ादी यौम स्याह के तौर पर मनाने की अपील। वादी में हड़ताल रही। भारत बर्बरियत बंद करे, हमें आजाद कर दे। लंदन में सिख सड़कों पर निकल आए। खालिस्तान की आजादी के लिए रेफरेंडम का ऐलान। लॉर्ड नजीर अहमद, जॉर्ज गैलोए और कश्मीरी तंजीमों ने भी खालिस्तान आजादी तहरीक की हमायत कर दी। अरब मुस्लिम इत्तेहाद ने यमन में शहरियों को निशाना बनाने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान जाट मंसूर अल मंसूर का कहना है कि अरब इत्तेहाद को सादा में हौजी मलेशिया के कमांडर्स की मौजूदगी की इत्तलात मिली थी। इंटेलिजेंस इत्तलात के बाद हौजी मलेशिया के कमांडर्स के ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरानी हुकाम और अवाम की जानिब से पाकिस्तानियों को यौम आज़ादी मुबारक। शहर मशहद में लगी बड़ी स्क्रीन्स और मेट्रो स्टेशन पर नस्ब स्क्रीनों पर पहली बार पाकिस्तानियों को आज़ादी मुबारक के पैगाम। तुर्क करेंसी लेरा की कदर में कमी। तुर्क सदर तैयब उर्दवान परेशान, कहते हैं कदर में कमी समझ से बालातर है। लेरा की ग्राउट को गैर मुंतका और साजिश करार दे दिया गया। अमेरिकी शहर शॉर्ट्सवेल में नस्ली बुनियादों पर हंगामा राई को 1 साल मुकम्मल। वाशिंगटन डीसी समेत मुख्तलिफ शहरों में नस्ल परस्ती के खिलाफ रैलियां। शुरका का व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सफेद फार्म नस्ल परस्त तंजीमों की भी जवाबी रैलियां। झड़पों के पेश नजर पुलिस की भारी नफरी तैनात। शॉर्ट्सवेल में तशद्दुद और हंगामा राई के दौरान एक खातून हलाक, 19 जख्मी हुए थे। शाम के सूबा इदलिब के असलहा डिपो में धमाका। 12 बच्चों समेत 42 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। धमाका इतना हौलनाक था कि पूरी इमारत मलबे का ढेर बन गई। रेस्क्यू एहलकारों ने भारी मशीनरी के जरिए 5 अफराद को मलबे से निकाल लिया। ए वतन तेरा जर्रा जर्रा चमके, तेरा कोना कोना महके। घर घर वतन की मोहब्बत के रंग, सब हिलाली परचम लहराने लगे। बच्चे बड़े पुरजोश। 14 अगस्त की मुनासबत से अशिया की खरीदारी उरूज पर। आपने जश्न आज़ादी मनाने की तैयारी कैसे की है? हमें तस्वीर भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने। ईद पर कुर्बानी के लिए तगड़े जानवर की तलाश। शहरी मवेशी मंडियों में ख्वार। जो जानवर पसंद आए उसकी कीमत सुनकर छक्के छूट जाएं। बच्चे भी अपने मन चाहे बकरे खरीदें पुरजोश। कराची सुपर हाईवे की मंडी में आए शेरा और भोला मरकज़ निगाह। कीमत भी तो 70 लाख है। नाज़िमाबाद में छत पर पाले गए जानवरों की क्रेन के जरिए जमीन पर लैंडिंग। शहरी देखने के लिए इकट्ठे हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं आपके साथ फैजान इकबाल और मैं हूं कनीज फातिमा। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्रीज वर्चुअल स्टूडियो से मैं हूं ताहिर शबी। नाज़रीन, जमहूरियत, जमहूरियत और सिर्फ जमहूरियत। जमहूरियत के तसलसल की जानिब एक और कदम। कौमी असेंबली का पहला इजलास कल होगा। मैं हूं बिस्मा खान। बुलेटिन करेंगे बाकायदा आगाज में सबसे पहले आपको हम खबर दें। लाहौर से फैक्ट्री एरिया के इलाके मस्त इकबाल रोड पर तेजाब गर्दी का वाकया पेश आया। शौहर ने झगड़े के बाद 45 साला बीवी पर तेजाब फेंक दिया। बुशरा बीबी के हाथ, पांव और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तेजाब गिरा है और उसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी दी जा रही है। आपको बताएं कि मनाजिर में आप देख सकते हैं किस तरह से इस खातून के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से झुलस चुके हैं और उसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जा रही है। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे मुजाहिद शाह से। बताइए मुजाहिद, आखिर तनाज़े की वजह क्या बनी और ऐसे में पुलिस ने कोई कार्रवाई की?
जी, ये 45 साला खातून बुशरा है। इसका शौहर साबर ने इसे घरेलू झगड़े पर जो है तेजाब फेंका, जो इसके हाथ पांव और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर गिरा, जिसको जनरल हॉस्पिटल तबी इमदाद के लिए दाखिल करवा दिया गया है। पुलिस का कहना है कि अभी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। मुलजम जो है मौका से फरार हो गया है। खातून के बयान पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और जल्द मुलजम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी ठीक है, मगर इस वाक़े का ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। मुजाहिद शाह, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको एक और अहम खबर से आगाह करते चलिए। कराची में पुलिस मोबाइल में कुर्बानी के जानवर ले जाने लगे। वीडियो में देखा जा सकता है कि मोबाइल में गाय को ले जाया जा रहा है। फुटेज में नजर आने वाली पुलिस गाड़ी पर किसी थाने का नाम दर्ज नहीं है। मोबाइल से बनाई गई फुटेज नॉर्थ नाजिमाबाद के DEA चौरंगी की है। इसी पर मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नवीस सिद्दीकी से। नवीस सिद्दीकी, बताइएगा, सरकारी असासाजात मवेशी ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इंतजामिया का कोई मौक़िफ़ सामने आया इस हवाले से? जी बिल्कुल, शहर कायद में जो है पुलिस मोबाइल शहरी की हिफाजत के बजाय मवेशी ले जाने के लिए जो है इस्तेमाल होने लगी हैं। नॉर्थ नाजिमाबाद का इलाका है KDA में, जहाँ की जो वीडियो है वो वायरल हुई है, जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस मोबाइल में मवेशी जो है वो ले जाया जा रहा है। इस पुलिस मोबाइल में ना तो किसी थाने का नाम लिखा गया और नंबर प्लेट भी जो इसकी कहीं देखी जा सकती। तो ताहम शहरी की जानिब से इसकी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया में वायरल कर दी गई। और ये जो पुलिस मोबाइल में देखा जा सकता है कि जो मवेशी है वो मजे से जो है ले जाया जा रहा है, लेकिन जो पुलिस हुक्काम है वो इस तमाम तर मामले से लाइल नजर आते हैं। उनकी जानिब से ये कहना है कि ये वाकया किस जगह का है उन्हें इल्म नहीं। इंक्वायरी की जा रही है, तहकीकात की जा रही है कि किस मोबाइल में जो है इस मवेशी को ले जाया गया। जी, पुलिस हुक्काम की जानिब से अभी तक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। नवीस सिद्दीकी, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। कराची के बाद खबर शामिल करें लाहौर से, जहां मुगलपुरा अंडरपास में ट्रक फंस गया है। ट्रक फंसने से 2 मोटरसाइकिल सवार आपस में टकराकर जख्मी हो गए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शहजादा हसन से। शहजादा हसन, बताइएगा, इस तरह के वाकयात अमूमन आए दिन होते रहते हैं, क्या वजह है इन सारे वाकयात की और जख्मियों की हालत अब कैसी है? जी बिल्कुल, मुगलपुर अंडरपास पर ट्रक फंसने से जो मोटरसाइकिल 2 सवार थे वो आपस में टकराए, जिससे वो जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने बर वक्त पहुंचकर ट्रक जो है वो निकाल लिया गया है। जो वाकयात हैं वो मामूल बन गए हैं। ट्रक फंसने से अगर ठोकुर से लेकर जो मुगलपुर तक जो अंडरपास है उनके ना तो साइन बोर्ड है, जिसकी वजह से जो ड्राइवर है ना उनको ऊंचाई का पता चल रहा है और वो अंडरपास के अंदर घुस जाते हैं। और अक्सर ये वाकयात मामूल के मुताबिक हो रहे हैं। इंतजामिया को कान तक जून रेंग रही है, जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना है। जी, मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया शहजादा हसन, आपने हमें तफसीलात से अपडेट किया। PTI के 9 मुंतखब रुकन सूबाई असम्बली नवाबजादा मीर नेमतुल्लाह जोहरी ने सेनेट की सीट की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। ज़राए के मुताबिक इस्तीफा चेयरमैन सेनेट को भिजवा दिया गया है। नेमतुल्लाह जोहरी आज बलोचिस्तान असम्बली का रुकन का होने का हल्फ भी उठाएंगे। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फजल तवाब से। जी फजल तवाब, आगाह कीजिएगा, इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान नवाब सनाउल्लाह खान ज़हरी के चौथे भाई नेमतुल्लाह ज़हरी ने सेनेट की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा चेयरमैन सेनेट को बाकायदा भिजवा दिया गया है, क्योंकि नेमतुल्लाह ज़हरी जो थे वो शहीद सिकंदराबाद डिस्ट्रिक्ट से रुकने सूबाई असम्बली मुंतखब हुए थे। तो वो इसलिए जो है उन्होंने सेनेट की जो रुकनियत है उससे मुस्ताफ़ी हो गए हैं। और आज जो बलूचिस्तान असम्बली का इजलास तलब किया गया है उसमें नेमतुल्लाह ज़हरी जो है वो हल्फ उठाएंगे। नेमतुल्लाह ज़हरी का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, ताहम वो इलेक्शन जिस हल्के से लड़े तो वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे। जी बिल्कुल, वो इलेक्शन में हिस्सा रहे थे। फजल तवाब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। नाज़रीन, जमहूरी अमल का एक और संग मील उबूर होने जा रहा है। 15वें जमहूरी दौर का आज से आगाज हो जाएगा। कौमी असम्बली इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए वोटिंग 15 अगस्त को होगी, जबकि कौमी असम्बली में कायदे ऐवान का इंतखाब 17 अगस्त को होगा। मुंतखब वजीर आजम 18 अगस्त को अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। आपको बताएं कि जमहूरी दौर की जानिब एक और कदम। पाकिस्तान में जमहूरियत के मुसलसल 10 साल कामयाबी से गुजरने के बाद एक और जमहूरी दौर अपना आगाज आज कर देगा।
मुल्की सियासत में तारीखी दिन, मुसलसल तीसरी बार जमहूरी अमल की कामयाबी से मुंतकली। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। 9 मुंतखब अरकान असम्बली हलफ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए वोटिंग 15 अगस्त को होगी। कागजाती नामजदगी 14 अगस्त 12 बजे तक सेक्रेटरी कौमी असम्बली के दफ्तर में जमा कराए जा सकेंगे, जिसके बाद वजीर आजम के इंतखाब का शेड्यूल जारी किया जाएगा। कौमी असम्बली में कायदे ऐवान का इंतखाब 17 अगस्त को होगा। मुंतखब वजीर आजम 18 अगस्त को अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। 9 मुंतखब अरकान के इजलास में शिरकत और हलफ बर्दारी। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आजम के इंतखाब में वोट डालने के लिए कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की तरफ से जारी किया जाने वाला कार्ड लाजमी होगा। पार्लियामेंट हाउस में गैलरीज में बैठने की गुंजाइश में कमी के बायस हर रुकने असम्बली को मेहमानों के लिए सिर्फ 2 गैलरी कार्ड जारी किए जाएंगे। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान असम्बलियों के इफ्तिताही इजलास आज होंगे। 9 मुंतखब अरकान असम्बली रुकनियत का हल्फ उठाएंगे, जबकि रवां इजलास में ही स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला का इंतखाब भी होगा। पंजाब असम्बली का इफ्तिताही इजलास 15 अगस्त को तलब किया गया है। 9 मुंतखब अरकान सिंध असम्बली की हल्फ बर्दारी के लिए असम्बली इजलास आज तलब किया गया है, जबकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की नामजदगी के लिए कागजात नामजदगी का इजरा भी आज ही किया जाएगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब 15 अगस्त बरोज बुध होगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी का इजरा और स्क्रूटनी 15 अगस्त को होगी। वजीर आला के इंतखाब के लिए वोटिंग 16 अगस्त को होगी। इमरान इस्माइल गवर्नर नामजद होने के बिना पर बतौर रुकने असम्बली हल्फ नहीं उठाएंगे। सिंध असम्बली में 60 से जायद अरकान पहली बार असम्बली में आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास भी आज होगा। 9 मुंतखब अरकान की हल्फ बर्दारी और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। PTI को असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल है, जबकि असम्बली में MMA के 13, ANP के 9, PMLN के 6, पीपल्स पार्टी के 4, PML काफ का 1 और 5 आजाद अरकान हैं। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास भी आज दिन 11 बजे होगा, जिसमें स्पीकर 9 मुंतखब अरकान से हलफ लेंगी, जबकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब शाम 4 बजे होगा। ताहम कायदे ईवान का इंतखाब इजलास के एजेंडे में शामिल नहीं है। रुख करेंगे आलमी मंजरनामे का। आपको बताएं कि अमरीकी शहर शॉर्लेट्सविल में नस्ली बुनियादों पर हंगामा आराई को 1 साल मुकम्मल हो गया। वाशिंगटन DC समेत मुख्तलिफ शहरों में नस्ल परस्ती के खिलाफ रैलियां निकाली गईं। शुरका व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज करते नजर आए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सफेद फार्म नस्ल परस्त तंजीमों की भी जवाबी रैलियां। झड़पों के पेश नजर पुलिस की भारी नफी तैनात। शॉर्लेट्सविल में तशद्दुद और हंगामा राय के दौरान एक खातून हलाक, 19 जख्मी हुए। आपको बताएं कि अमरीकी शहर शॉर्लेट्सविल में नस्ली बुनियादों पर हंगामा राय को 1 साल मुकम्मल हो गया है। वाशिंगटन DC समेत मुख्तलिफ शहरों में नस्ल परस्ती के खिलाफ रैलियां। बरतानिया से खालिस्तान की आज़ादी की नई तहरीक का आगाज़ हो गया। लंदन डिक्लेरेशन में दुनिया भर से सिख रहनुमाओं का वतन की आज़ादी के लिए मैदान में आने का ऐलान। लॉर्ड्स नज़ीर अहमद, जॉर्ज गैलॉय और कश्मीरी तंजीमों ने भी खालिस्तान आज़ादी की तहरीक की हमायत कर दी है। ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट देखिए। खालिस्तान बनेगा आजाद सिख रियासत। बरतानिया में एक नई तहरीक का आगाज कर दिया गया। दुनिया भर से सिख कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले हजारों मर्दों खवातीन लंदन के ट्रैफलर स्क्वायर पर जमा हुए। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए सिख रहनुमाओं ने लंदन डिक्लेरेशन पेश किया, जिसमें 2020 में आजाद खालिस्तान के लिए रेफरेंडम कराने का ऐलान किया गया है। सिख रहनुमाओं का कहना था कि अब अक़वाम मुत्तहिदा को दरमियान में आना पड़ेगा। बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन लॉर्ड नजीर, साबिक मेंबर ब्रिटिश पार्लियामेंट जॉर्ज गैलवे और कश्मीरी तंजीमों ने भी खालिस्तान की हिमायत का ऐलान किया है। लॉर्ड नजीर ने कहा कि मोदी सरकार को अब कश्मीरियों और सिखों को उनका हक वापस करना होगा। सिख कम्युनिटी का कहना है कि वो जमहूरी तरीके से आजादी का मुतालबा कर रहे हैं। भारत में हमें कोई हुकूक हासिल नहीं, हमारे रहनुमाओं को कैद में रखा गया है। शांतमई तरीके नाल डेमोक्रेसी तरीके दे नाल असीं आज़ादी की मांग कर रहे हैं। अगर इस तरीके ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ आज़ादी नहीं मिलती तो फिर साड़ी मजबूरी होएगी
ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ। ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ गवर्नमेंट क्यों इतना धक्का साडे नाल कर रही है। लंदन डिक्लेरेशन के मौके पर भी किसी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी भी तैनात थी। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, बरतानिया।